Starting with the great name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. My name is Saif Ahmed, your physics instructor, and I welcome you all to my YouTube channel, PhiCraft. So, beta, in this lecture, we are going to practice worksheet of chapter pressure, paper 2. So, let's start from the first question. In the first question, the diagram shows a rectangular block of weight 16 Newton. So, underline the data. It is resting on a flat surface. What is the pressure at the base of the block due to its weight? So अगर हमने प्रेशर बेटा फाइंड आउट करना है, ओके, अगर इस डायग्राम को कंप्लीट करूं मैं, सो ये डायग्राम ऐसी होगी ऑब्वियसली, क्लियर, और इसको हम यहां से मिला देते हैं, क्लियर। सो बेटा जो आइडिया दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि जो एरिया इन कॉन्टैक्ट है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, आपको मालूम है ये फार्मूला। इसमें जो बेटा एरिया है ये क्या है, ये कौन सा एरिया है, ये है बेटा कांटेक्ट एरिया। कौन सा एरिया है, कांटेक्ट एरिया। सो आपको पता है अगर बेस की बात की जा रही है तो कांटेक्ट एरिया बेटा कौन सा होगा, ये वाला होगा, अंडरस्टैंड। सो ये साइड किसके बराबर है, ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करें बेटा तो 5 सेंटीमीटर, ये साइड भी किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब बड़े आसानी से हम प्रेशर को फाइंड आउट कर लेंगे। सो प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट इज फोर्स, इट्स 16, एंड व्हाट इज एरिया, 5 मल्टीप्लाई 4, सो इट्स 16 डिवाइडेड बाय 20 एंड यू गेट योर आंसर व्हिच इज C. In the next MCQs, a piston traps a mass of a gas inside. The piston is now moved towards the open end of the cylinder and the temperature of the gas remains constant. इसमें हम बेटा इस कंडीशन को एनालाइज करते हैं कि स्टार्टिंग जो हमारे पास पोजीशन है पिस्टन की, वो इनिशियल पोजीशन आपके सामने शो हुई हुई है और उसको एक्सपेंड किया जाता है फाइनल पोजीशन में। सो बेटा अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखो तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो एटम्स हैं, सॉरी जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, क्लियर। दैट्स मीन के अगर मैं कहूँ कि इस वॉल्यूम के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि रो इज इक्वल टू एम ओवर वी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो अगर आप इसको देखो, सो इतने से वॉल्यूम में आपके पास काफ़ी अमाउंट में जो गैस है उसको फिल किया गया, अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें क्या किया जा रहा है, वॉल्यूम को इंक्रीज किया जा रहा है। सो अगर वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाए तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि डेंसिटी डिक्रीज होगी, जस्ट बिकॉज डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, क्लियर। सो बेटा हमारे पास ये एमसीक्यू आंसर तो हो नहीं सकता, ना ही ये आंसर हो सकता है, या आंसर ए हो सकता है या बी हो सकता है, क्योंकि दोनों में जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। इसके अलावा अब हम चलते हैं प्रेशर पे। सो अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कॉन्सेप्ट एक बना लें, फिलहाल थर्मल में हम इस चीज़ को हाईलाइट इंशाल्लाह कर दूंगा मैं आपके सामने कि जब टेम्परेचर गैस को कांस्टेंट रखा जाता है तब प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और जब नहीं रखा जाता तब क्या इफेक्ट पड़ता है, इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे, क्लियर। फिलहाल हम इस एमसीक्यूज़ को टाइम शॉर्ट करने के लिए हम इस फार्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि फार्मूला मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया है। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सो अगर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली बेटा प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हमने इसके फार्मूले से समझ लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑयल tank has a base area 2.5 meters and is filled with oil to a depth of 1.2 meter. The density of the oil is 800 kilogram per meter cube. What is the force exerted on the base of the tank due to oil? So बेटा oil obviously word आ गया है तो आपको मालूम होगा कि हमने ये फ्लूइड के केस में मैंने आपको ऑयल, वाटर और डिफरेंट तरह के हमने ऑयल की डेंसिटी के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी। सो आपको पता है कि जैसे ही ये ऑयल का तस्करा आ गया है, सो आप यूज़ करोगे फार्मूला P इज इक्वल टू रो जी एच, अंडरस्टैंड। अब अगर देखें बेटा तो अब आपके पास फोर्स का फैक्टर नहीं है, और मज़े की बात यह है कि आपको प्रेशर भी नहीं गिवन। तो जो चीज़ नहीं गिवन इसका मतलब है उसी में चेंजिंग करनी है ना। सो बेटा ये फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर मैं इस प्रेशर की जगह वही फार्मूला यूज़ करूं जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू रो जी एच, ओके। सो फोर्स इज इक्वल टू रो जी एच मल्टीप्लाई ए। अब यहाँ से बेटा आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है, 800 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9.8 भी यूज़ कर सकते थे आप, 1.2 मल्टीप्लाई 2.5 अगर आप यूज़ करोगे तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास
डी आंसर आ जाएगा। अ सैंपल ऑफ अ गैस इज ट्रैप्ड इन अ रिजिड कंटेनर एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीजेस। ओके बेटा, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये बेटा नॉट को भूलिएगा नहीं, ये बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो जल्दबाजी में नॉट का वर्ड सही तरह नहीं पढ़ते, वो समझते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसको लेके वो आगे बढ़ जाते हैं। ये नॉट करेक्ट है। कौन सी आपके पास जो एमसीक्यूज है कौन सा सही नहीं है ये वो पूछा जा रहा है, ठीक है। सो अगेन अगर हम ये इधर एक कंटेनर बना दें कुछ इस तरह का, और अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से बेटा एटम्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, और जब इंक्रीज होती है तो उनकी कोलिजन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर भी बेटा ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर कोलिजन्स इंक्रीज होंगी और प्रेशर भी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही स्पीड से जाके एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। ओके, ठीक हो गया। और प्रेशर इंक्रीज जब भी करते हो बेटा आप, तो गैस के दरमियान एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो कम हो जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये बात अब जहन में रखिएगा। द गैस ऑफ द मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो करेक्ट है। द गैस मॉलिक्यूल हिट्स द वॉल ऑफ द कंटेनर हार्डर, ये भी करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट नहीं है। द गैस ऑफ द मॉलिक्यूल हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर मोर फ्रीक्वेंटली, ये भी करेक्ट है। द गैस मॉलिक्यूल्स मूव फर्दर अपार्ट, ये बेटा है जिसमें जो करेक्ट नहीं है। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि रिजिड कंटेनर है, दैट्स मीन आप उनको स्पेस नहीं दे रहे एक्सपैंड होने का। क्लियर हो गया। सो अगर हम स्पेस नहीं देंगे सो प्रेशर इंक्रीज, और स्पेस नहीं देंगे और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बहुत ज्यादा कोलाइड करेंगे, उनकी स्पेस इंक्रीज नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम उसको अलाउ कर देंगे, रिजिड कंटेनर नहीं होगा, एक ओपन चैम्बर कर देंगे, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेंगे, उनके दरमियान स्पेस बढ़ जाएगी। लेकिन रिजिड कंटेनर है तो ये आपका जो एमसीक्यूज है ये रॉन्ग है। द गैस मॉलिक्यूल्स मूव फर्दर अपार्ट, तो दूर नहीं जाएंगे, उसी रिजिड कंटेनर के अंदर ही रहेंगे। ओके। अ डैम होल्ड्स वाटर in reservoir, the height of the water in the reservoir is 15 मीटर। सबसे पहली इंफॉर्मेशन बेटा आ गई है, और ये हाइट है, हाइट इज इक्वल टू 15 मीटर। द डेंसिटी हमें गिवन है, व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू वाटर एट द बॉटम ऑफ द डैम, दैट्स मीन अगर आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन बेटा ये वाटर है, फ्लूइड का केस है, सो हम फार्मूला लगा सकते हैं, P इज इक्वल टू रो जी एच। ओके, सो बेटा सारी वैल्यूज गिवन है, जल्दी से हम कर लेते हैं। डेंसिटी की वैल्यू बेटा 1000 हो गई, वाटर की 1000 होती है, याद रखिएगा 10, और हाइट की वैल्यू हो गई हमारे पास 15 हो गई। सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी। द डेंसिटी ऑफ द वाटर, अगेन हमें सी वाटर की डेंसिटी याद। ओके, अब यहाँ से बेटा क्या पता चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह का एक एमसीक्यू आई थिंक सो के प्रेशर में कहीं आया हुआ है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। वो कहता है, मैं यहाँ पे आपको पहले ये समझा रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ सी वाटर की बात कर रहा हूँ। वो कहता है ये मेरे पास कौन सा वाटर है, ये मेरे पास सी वाटर है, ओके, और ये कौन सा वाटर है, ये प्योर वाटर है। ठीक हो गया, जो हम आमतौर पर घरों में यूज, जिसकी डेंसिटी होती है 1000। सो कहता है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बताइए किस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा, क्या इसमें इस चैम्बर में ज़्यादा होगा या इस चैम्बर में ज़्यादा होगा। तो बेटा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा। क्लियर हो गया। सो सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा तो इस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और इस पॉइंट पे प्रेशर एज कंपेयर टू द सी वाटर, यहाँ पे प्रेशर इस सी वाटर की निस्बत यहाँ पे कम होगा। सो ये एडिशनल बात आ गई बेटा, इसको आप लोगों ने फ़ौरन समझ लिया, आई होप सो समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम केस कर रहे हैं। डेंसिटी बेटा हमें गिवन है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 न्यूटन पर केजी, एटमॉस्फेरिक बेटा प्रेशर गिवन है इतना, एट विच डेप्थ द टोटल प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द वाटर इक्वल टू, तो आपको बेटा दो प्रेशर गिवन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, जो कि वैसे भी आपको याद होना चाहिए था अगर उसने टोटल प्रेशर की बात की, और उसने टोटल प्रेशर का बता दिया है कि 513,000। क्लियर हो गया। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एट विच डेप्थ, दैट्स मीन हाइट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपने फ्लूइड का चैप्टर देखा है, उसको अंडरस्टैंड किया है, लेक्चर समझे हुए हैं, तो बेटा आप इसमें फार्मूला यूज़, आई होप सो कि आपको याद होगा, पी टोटल इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, रो जी एच। क्लियर। लेकिन मैंने कहा था अगर टोटल प्रेशर की बात की जाएगी, यहाँ पे अगर लिखा होता ना फाइंड द हेड ड्यू टू वाटर, तो फिर आप सिर्फ ये फार्मूला लिखते, ये टी काट देते यहाँ से, पी वाटर लिख देते, कुछ भी लिख देते। यहाँ पे बेटा क्या कह रहा है, यहाँ पे बेटा वो कह रहा है कि मुझे फाइंड आउट करके दिखाओ, क्या फाइंड आउट करना है, टोटल प्रेशर फाइंड आउट करके दिखाओ।
और टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, रो जी एच प्लस क्या ऐड करेंगे, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। सो हाइट फाइंड आउट करनी है। सो बेटा पी टी माइनस पी ए टी एम इज इक्वल टू रो जी एच। आई होप सो कि अब आप लोग इसको ट्राई कर लेंगे। बहरहाल मैं यहाँ पे आपको ट्राई कर देता हूँ अगेन। तो पी टी बेटा कितना है 513000, सॉरी। ए टी एम कितना है 101123। ओके, डिवाइड कर रहे हैं बेटा, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, ऑब्वियसली ये दो फैक्टर इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। सो अगर इसको चलें, अगर मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। चलें ये बेटा ऐसे कर लिया, ऑब्वियसली पता होगा सबको। बहरहाल चलें, रो डेंसिटी की वैल्यू बेटा कितनी है 1030 मल्टीप्लाई व्हाट इज ग्रेविटी दिस वन। सो बेटा अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इंशाल्लाह ए आ जाएगा। इसको ट्राई कर लीजिएगा, आई होप सो कि ये मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट MCQs है, द ग्राफ शोज हाउ द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड वेरीज डेप्थ बिनेथ। ठीक है, लिक्विड की बात कर रहे हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपको दी हुई है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, दैट्स मीन कि आपने क्या फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है ना। सो बेटा अगेन आपके पास ये लिक्विड है, सो फार्मूला लगेगा रो जी एच। लेकिन एक मिनट, इसने तो वैल्यूज नहीं दी। ओके, किसी चीज की भी वैल्यू नहीं दी इसने, अभी तक सिर्फ ये वैल्यू दी है जी के। तो ऑब्वियसली बाकी फैक्टर हमें कहाँ से निकालना होगा बेटा, हमें निकालना होगा ग्राफ से निकालना होगा। क्लियर हो गया। ग्राफ्स में हम जाते हैं, क्या हमें पता है, यहाँ पे हमें प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है। यूनिट जरूर देखा करें बेटा प्रेशर में, सॉरी ग्राफ के केस में। यहाँ पे पास्कल है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे केजी न्यूटन पर केजी है, ये भी ठीक है। सो बस ठीक है, अब सारी चीज़ें स्मूथ आई होप सो के चलेंगे। आपने बेटा इस किसी भी पॉइंट पे आप ढूंढ लो, क्या ढूंढ लो आप किसी भी हाइट पे प्रेशर ढूंढ लो, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिफॉर्म ग्राफ है, मतलब यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन है आपके पास, तो इतना इशू नहीं होगा। ठीक है। सो अगर यूनिफॉर्म ग्राफ हो, यूनिफॉर्म कर्व हो, तो आप क्या करोगे कि किसी एक पॉइंट पे ले लो। तो ये पॉइंट चूंकि लाइन के ऊपर है, लिहाजा मैं ये ले लेता हूँ। सो 0.5 हाइट आ गई, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बेटा, प्रेशर आ गया। सो मैं अप्लाई कर देता हूँ इस पे फार्मूला 4000। ओके, प्रेशर हो गया। ओके, पहले प्रेशर हो गया, हाइट कितनी होगी पहले डाटा बना लेते हैं ताकि इशू ना हो किसी को। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ओके, और किसकी वैल्यू बेटा, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 9.8 दी हुई, कितनी दी है 9.8। तो हमें जो उसने वैल्यू दी है बेटा हमें वही यूज़ करनी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। अब अगर हम डेंसिटी को फाइंड आउट करें, सो इसका फार्मूला बन जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ कर देता हूँ, प्रेशर डिवाइडेड बाय जी एच इज इक्वल टू डेंसिटी। सो व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज 4000 पास्कल, 4000 पी ए साथ लिख दीजिएगा। व्हाट इज जी 9.8 मल्टीप्लाई 0.5, व्हाट्स द आंसर, इट विल बी बी आंसर इसका। व्हाट इज द डेंसिटी 820 हो जाएगा। आई होप सो कि ये आंसर आपका आ जाएगा। सो एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हिच इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर दैट द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया किसके नहीं, तो दैट्स मीन ये गलत हो गया बेटा, ये भी गलत हो गया क्योंकि एरिया डिनोमिनेटर में, या ए ठीक हो गया या बी ठीक होगा। सो आपको पता है ये जो एफ है ये वेट भी बन सकता है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, नीचे तो एरिया आएगा। सो आपका मतलब कि बी सही है और ए जो आपका है गलत है। ठीक है, द डैम, okay, the diagram shows a deep reservoir formed by a dam. At what does the pressure at x depends? किन फैक्टर पे जी डिपेंड करता है x, सॉरी ऑन व्हाट फैक्टर द प्रेशर एट x डिपेंड। सो प्रेशर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली बेटा हाइट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डीप जाते जाओगे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। द डेप्थ ऑफ वाटर एट x, ऑब्वियसली ठीक है। कोई और देख ले, द लेंथ ऑफ द रिजर्वायर नहीं जी, सरफेस एरिया नहीं, द थिकनेस ऑफ द डैम नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा प्रेशर जो है ये रो जी एच पे डिपेंड करता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट पे डिपेंड करता है। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अ फिक्स mass of a gas is trapped in a container. The temperature of the gas is increased, but the volume of the gas is kept constant. So again मैंने वही बात बताई थी, टेम्परेचर इंक्रीज, ओके, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, कोलिजन्स इंक्रीज,
तो प्रेशर इंक्रीज। सो ए आपका आंसर आ गया बगैर टाइम वेस्ट किए। स्टेज द सेम, नहीं जी, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ये देखें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो किसी सूरत भी आपकी जो दूसरी चीज़ है वो नहीं सेम नहीं रह सकती, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकता था लेकिन फिर प्रेशर डिक्रीज, तो प्रेशर डिक्रीज नहीं होता, टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो ये भी आपको ऑब्वियसली गलत हो गया। इसको एक दफ़ा खुद अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। द प्रेशर ऑफ द फिक्स मास ऑफ द गैस इन द सिलेंडर इज मेजर्ड, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द सिलेंडर इज स्लोली डिक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ द गैस डज नॉट चेंज। ओके, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस लाइन को। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द सिलेंडर इज स्लोली डिक्रीज। सो ये लॉ है थर्मोडायनामिक्स में, थर्मल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा बेटा, पी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्लियर? सो अगर बेटा वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर क्या होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। और प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो बेटा इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर कहीं से भी चले, मैं इसको दोबारा मिटा दूं, कहीं से भी कोई लाइन निकलेगी तो ये लाइन हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सो देखें जी, क्या ये ऊपर की तरफ जा रही है? बिल्कुल जा रही है। टिक कर लें छोटा सा। क्या ये ऊपर की तरफ जा रही है? नहीं। क्या ये ऊपर की तरफ जा रही है? नहीं। कौन सी ऊपर की तरफ जा रही है? या सी जा रही है या बी जा रही है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि ये कहता है कि प्रेशर जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो प्रेशर तो बेटा जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ गैस इज सिलेंडर में मेजर किया जा रहा है। तो इसकी कोई सी भी रीजन है, ठीक है, आप किसी भी, आपने गैस एक चैम्बर भरा हुआ है तो चाहे आप टेम्परेचर जितना भी स्लो लोड कर लो, आपके पास जो प्रेशर है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। आ रही बात समझ के नहीं आ रही? और इसमें आप वॉल्यूम को क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। सो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जबकि टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर ऑफ द गैस डजंट चेंज। तो प्रेशर कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक गैस को कंटेनर में फिल किया हुआ है और ऑलरेडी गैस का कोई ना कोई प्रेशर होगा। सो लेट्स सपोज वो जो प्रेशर ऑलरेडी है या ओरिजिनल प्रेशर है या इनिशियल प्रेशर है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेशर यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जो कि इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, इस केस के लिए द मेजरिंग सिलेंडर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया 4 centimeter square contains 2 to 4 centimeter cube of length. The pressure of the liquid at the base of the measuring cylinder due to okay, क्या फाइंड आउट करनी है बेटा? हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अगेन बेटा वही फार्मूला, P इज इक्वल टू रो जी एच। क्या फाइंड आउट करनी है? डेंसिटी फाइंड आउट। प्रेशर गिवन है जी बेटा, गिवन है 8800 पास्कल गिवन है। क्लियर? क्या हमें डेंसिटी गिवन है? नहीं, डेंसिटी नहीं गिवन। उसकी जगह क्या गिवन है बेटा? उसकी जगह गिवन है हमें एरिया गिवन है और क्या, सॉरी डेंसिटी तो फाइंड आउट करनी है, हाइट नहीं गिवन। हाइट की जगह क्या गिवन है? सॉरी दोबारा अगेन सुन ले मेरी बात। यहाँ पे डेंसिटी नहीं गिवन, डेंसिटी तो ऑब्वियसली फाइंड आउट करनी है, हाइट नहीं गिवन। मैं इस फैक्टर के ऊपर क्रॉस का निशान रहा। तो हाइट अगर नहीं गिवन तो बेटा जो वैल्यूज इसकी जगह गिवन है ऑब्वियसली उसी से हम उसी को रिप्लेस करके हम ये वैल्यूज निकालेंगे। कौन सी वैल्यू? हाइट की वैल्यू। कैसे निकालेंगे बेटा? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कुछ लिख देता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, जो आपके पास मीटर होता है वो ऑब्वियसली लेंथ होती है, ऐसा ही है। तो अगर एरिया हो तो ये मीटर स्क्वायर होता है और ये क्या बन जाता है? लेंथ मल्टीप्लाई हाइट कर लो, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर लो, कुछ भी कर लो। क्लियर हो गया? सो लेंथ मल्टीप्लाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विड्थ लिख देता हूँ। ओके, सो वॉल्यूम क्या हो जाता है फिर? वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई ऑब्वियसली हाइट। सो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ किसके बराबर है? ये तो बेटा एरिया होता है। अभी ये देखो हमने ऊपर पढ़ा है। सो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? एरिया मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। क्लियर कि नहीं क्लियर? इसको दोबारा सुनिएगा अगर नहीं समझ आया तो। आई होप सो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया होगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब बेटा हम वॉल्यूम का फार्मूला लिख रहे हैं। वॉल्यूम का फार्मूला लिख दिया हमें, अब बस हमने वैल्यूज अप्लाई करनी है। सो 2 to 4 इज इक्वल टू व्हाट इज एरिया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। ओके, सो अगर आप इसको डिवाइड करो, सो आई होप सो ये 2 to 4 डिवाइडेड बाय 4 करोगे। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूं बेटा तो ये हाइट की वैल्यू आ रही है 56 सेंटीमीटर आ रही। लेकिन एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये जो MCQs है बेटा उसमें तो मीटर 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 है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। अब दैट्स मीन आपको हाइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मीटर में, और ये बन जाएगी बेटा 0.56 मीटर बन जाएगी। ऑल क्लियर? सो नाउ यू कैन फाइंड आउट द डेंसिटी। So pressure divided by GH is equal to rho,
and rho is equal to what is pressure? It's 8800. Okay, what is G? It's 10 multiplied 0.56, and I hope so you get your answer, that is 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, इस वीडियो को बेटा यहीं तक हम रखते हैं। इसके अलावा कोई मज़ीद हम 12 और अभी हमने करने हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल से ज़रा चीज़ों को समझते हैं।